अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है, एक प्रोजेक्ट बना रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास फैकल्टी को ऐड करने के लिए हम डिटेल्स बताए थे। आज हम लोग शो करेंगे। शो में क्या होगा कि आपको कोई आईडी वगैरह नहीं डालना। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो खुलेगा। इसमें जितना भी फैकल्टी होगा सबका रिकॉर्ड एक टैबुलर फॉर्मेट में आएगा। और चीज अभी हम बताया नहीं, तभी जो डेटा ग्रिड व्यू होता है, डेटा को टेबल के फॉर्म में दिखा। हम लोग चाहते हैं क्या कि इस रो पे डबल क्लिक करेंगे, उसका डिटेल्स इसमें। चलिए, इसके लिए एक अलग से विंडो खुलेगा। पहला क्या करेंगे, फॉर्म ऐड करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आएंगे, ऐड फॉर्म क्या देते हैं, एलटी इन्फो डॉट, और इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक कंपोनेंट लगाएंगे जिसका नाम होगा डेटा ग्रिड। क्या होगा, डेटा ग्रिड व्यू। फॉर्म को बड़ा ले लिए, कुछ को रहने देते रहेगा, कुछ खाली इसका फॉर सन। क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे कंट्रोल डेटा ग्रिड व्यू, जिसका अभी तक हम लोग उपयोग। डेटा ग्रिड व्यू का यूज हम लोग करते हैं टैबुलर फॉर्म में दिखा। हम डेटा ग्रिड व्यू ले लिए। हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरा ये फॉर्म लोड होगा, डेटा ग्रिड व्यू में जितना भी मेरा फैकल्टी का इंफॉर्मेशन है वो राइट क्लिक करके पहले, या फिर टाइटल बार पे डबल क्लिक कर, यहीं पे जैसे ही फॉर्म लोड होगा पूरा फैकल्टी का डेटा मेरा वहां पे है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एसक्यूएल कॉन इक्वल्स टू, आप हो जाएगा हेल्पर डॉट गेट, पर हम लोग का बनाया हुआ है, हो जाएगा कैच। यहाँ पे हम लोग दे देंगे बॉक्स ओ डॉट। एक काम करते हैं, नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम लोग क्या करते हैं, कल में ना बना के ऊपर बनाते कॉन कमांड का फॉर्म। उसके बाद हम लोग इस बार हम लोग करेंगे डिस्कनेक्टेड मोड, डेटा सेट यूज, डेटा सेट यूज, फिर डेटा सेट का सारा यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब इसका डिस्कनेक्ट हम लोग एडेप्टर का यूज करते हैं, तो डेटा सेट यूज डिस्कनेक्ट। डेटा ग्रिड व्यू में डेटा कैसे है, डेटा सेट से जब भी डेटा ग्रिड व्यू का यूज करेंगे वहां पे तुमको फॉर्म इक्वल्स टू कमांड हो जाएगा सेलेक्ट फैकल्टी का एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का बनेगा। डेटा अडेप्टर ये था ना, एच डी इक्वल्स टू अडेप्टर, यहाँ पे क्या पास कर देंगे, फॉर्म, और लिंक हो गया। अब उसको फिल करेंगे, किस एच डी ए डॉट फिल, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, जब वो फिल हो जाएगा तब जो डेटा ग्रिड व्यू है उस डेटा सेट का डेटा दिखा दें। यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू डीएस का पल्स का जीरो। पहला टेबल है वो डेटा कहाँ दिखने लगा,
अब ये फॉर्म को खुलेगा, कब खुलेगा? जब हम लोग फैकल्टी वाले में जाएंगे और यहाँ शो पे डबल क्लिक आते हैं, शो, और यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी फॉर्म को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिलहाल अभी और भी चेंजेस करेंगे हम लोग, फिलहाल सिर्फ और फैकल्टी डॉट क्या फैकल्टी में टेबल का नाम भी देना। और दूसरा लेगा टेबल। अच्छा, डेटा सेट का ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं, डेटा सेट का मेमोरी एलोकेट की है, नहीं की, इसका इक्वल्स टू न्यू नल चला जाए, तो ऊपर सिर्फ क्या किए, डिक्लेयर किए, उसका एलोकेट तो और था माथा। फैकल्टी था, यहाँ आ गया, आया उसका टाइटल, देखो टेबुलर फॉर्मेट में आ रहा है। अब इसमें अगर तुमको सारा कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ दो तीन, मान लो कि इसमें ईमेल आईडी एड्रेस तक सही है, उसके बाद तुम्हारा क्रिएटेड बाई वगैरह से हमको मतलब नहीं, ना क्वेरी, क्वेरी में क्या दे देंगे, सेलेक्ट एज पे खोल लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, पहला क्या, फैक आईडी, यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, फैक आईडी, दूसरा फैक नेम, तीसरा फैक डीओबी, चौथा फैक जेंडर, पांचवा फैक मोबाइल, तो सारे का देखना तो वहां से फैक ईमेल, लेकिन ये वहां पे भी क्या होगा, ऐसे फैक करके आएगा, तुम चाहते हो कि नहीं उसका नाम चेंज हो, यहाँ पर हम लोग लिटरल्स डाल सकते हैं, एज फैकल्टी आईडी, दूसरा एज नेम, वहां पे क्या होगा, जो तुम्हारा डेटा ग्रिड भी होगा, कॉलम का नाम एज टू बी, एज जेंडर, लिटरल्स बोलते हैं, कॉलम नेम चेंज करते हैं हम लोग, एज फाइल, एज, अब वापस से इसको रन कराते हैं, देखो वहां पे
और फैकल्टी का पहले डिटेल डाल देते हैं। दानिश। ऐड कर दिया और ऐड हो गया। अब शो करते थे, दोनों का डिटेल आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें से जिसका भी देखना चाहते हो, चाहते यहाँ पे हम डबल क्लिक करें, का डिटेल यहाँ भर के आ जाए डिटेल। में क्या होता है, आपके पास एक डेटा ग्रिड व्यू डबल क्लिक नाम का क्या होता है, जो उस रो का इंडेक्स दे देता है, का इंडेक्स दे देता है, जो रो पे डबल क्लिक हुआ है। तो जिसका भी डिटेल चाहिए डबल क्लिक करो में। अब हम लोग आते हैं वापस से इस फैकल्टी इन्फो में और यहाँ व्यू कोड में जाते हैं और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना होगा डेटा रो नाम का। एक रो आपको वापस भेजना है, डेटा डाल के क्या करना है आपको वापस रो का अब हम लोग आएंगे यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू। डेटा ग्रिड व्यू पर राइट क्लिक करके पर इवेंट में जाए। इवेंट में जाने के बाद होगा देखो डबल क्लिक, डबल क्लिक है ना, फिर डबल क्लिक पे डबल क्लिक आ गया। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है कि कभी भी डबल क्लिक करते थे, एक तो होता है इसमें क्या होता है, देखो कोई भी इवेंट जब बनता है तो ऑब्जेक्ट सेंडर इसमें वो पर्टिकुलर कंट्रोल का ऑब्जेक्ट रहता है जिससे इवेंट जनरेट हुआ, तो इसमें डेटा ग्रिड व्यू आ जाएगा, डेटा ग्रिड व्यू 1। इसमें कुछ होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन होगा कौन सा रो पे डबल क्लिक हुआ उसका इंडेक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, INT इंडेक्स इक्वल्स टू ई डॉट रो इंडेक्स, कौन से रो पे आपका क्लिक हुआ है डबल क्लिक का इंडेक्स आ जाएगा। कर लेंगे यहाँ की इफ रो इंडेक्स, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि रो पे क्लिक हुआ। तो क्या करना है आपको, जो डेटा सेट है उसमें से उस रो को निकाल लेना है, dr जो बनाए थे इक्वल्स टू जो डेटा सेट है, टेबल्स है, जीरो पोजिशन डॉट रोज, रोज में क्या पास कर दिया, जो भी डेटा सेट था, इसका डेटा कहां दिख रहा है डेटा ग्रिड व्यू में, जो रो सेलेक्ट हुआ है वो पूरा का पूरा रो कहां आ जाएगा, सेट में नहीं, डेटा रो में। कहां आ जाएगा, रो में। अब इसी डेटा रो को तुमको एक्सेस करना, डेटा रो में स्टोर हो गया, अब इसको वहां पे एक्सेस करना, कहां पे हमारा फॉर्म है, अब जाना चाहिए, हो गया। बाद क्या होना चाहिए, हो जाएगा। हाँ उसको निकल सकता है, बाद क्लोज होगा। एक बार इसको स्टैटिक बना, हो जाएगा। क्या करेगा, डॉट डाल के और अपने आप को क्या डबल क्लिक करेंगे वो क्लोज। अब हम लोग यहाँ पे रिसीव करते हैं उसको, फैकल्टी में
रो का ER इक्वल्स टू फैकल्टी इनको डॉट, हम लोग वहां पे DR बनाए, फैकल्टी क्लास है ना, वो डॉट, अच्छा पब्लिक भी तो करना पड़ेगा, कोई भी चीज को बाहर से यूज करके क्या करना पड़ता है, तो बाय डिफॉल्ट आ गया DR। मेरे पास डेटा रो में आ गया सारा कुछ। अब डेटा रो से निकाल के सारे जगह सेट करना है। कहाँ सेट करना है, टेक्स्ट बॉक्स। तो पहले देख लेंगे कि ER इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं आया तो हो सकता है ना कि हम खोले और उस पर डबल क्लिक किए ही नहीं, डायरेक्ट बंद कर दिए, ER में तो नल का नल रह जाएगा। ER इज अगर नॉट इक्वल टू नल है तब क्या करेगा, जो पहला था TXT इक्वल्स टू DR का 1 पोजीशन होगा, 1 पोजीशन क्योंकि 0 पे क्या है, ID है। डॉट टेक्स्ट, उसके बाद फैकल्टी नेम के बाद हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ, वो था DB, सॉरी DTDOB डॉट वैल्यू इक्वल्स टू DR का पोजीशन, जो 1 2। गेट टाइम कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 हो गया। उसके बाद जेंडर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू कर, DR का 3 डॉट 4 में मोबाइल नंबर, TXT वहां पे सारा वैल्यू आ जाना चाहिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो फिर देख फैकल्टी लोग एड्रेस डाले हुए हैं, ID तक क्या हो जाएगा, बैक एज पोस्ट कर रहे हैं ना, नल आ जा रहा होगा, थोड़ा सा रुक जाओ।
यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा और देखते हैं कि डीआर में आ क्या रहा है। साथ यहाँ आ जा रहा है, रुक नहीं रहा, काम करते और देखो अंदर नहीं, पैरों में देखते आया है डेटा, डेटा आया है ना, आया। एक्चुअली देखो शो करने से क्या होता है कि विंडो खुल जाता है, तो खुल जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। शो डायलॉग करने से क्या होता है कि वो रुक जाता है, जब तक अब डायलॉग बॉक्स क्लोज नहीं होगा, डायलॉग बॉक्स क्लोज नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। देखो अब यहाँ देखो कितना है, तो दानिश पे डबल क्लिक, शेखर पे डबल क्लिक, सॉफ्टवेयर में ऐसी होता है, क्लिक करते हैं वहां सारा डिटेल आता है, वो तुम्हारे रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करता है, यहाँ देखो भरा, मजेदार चीज़। और एक हम लोग नया ऐड करते हैं, पक्षी, पक वन, बाद झारखंड ऐड कर देते हैं, एक और ऐड हो गया, तो करते देखो तीनों का आ रहा है, पक पे डबल क्लिक करेंगे, पक आ गया, घर पे डबल क्लिक, पे डबल क्लिक करो उसका रिटर्न, डबल क्लिक, कोई भी रो पे डबल क्लिक करोगे आ जाएगा। तो इसको किए क्या पहले समझो, हम लोग एक एडिशनल फॉर्म लिए, ठीक है? उस फॉर्म के अंदर हम लोग एक डेटा ग्रिड डाले और कुछ नहीं, उसके बाद उस डेटा ग्रिड में वो जो फॉर्म था उसमें हम लोग, क्योंकि डेटाबेस का काम करना है, डेटा सेट के साथ काम करना, तो यहाँ पे बना लिए और एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिए, पे आप डेटा फिल करिएगा जब डबल क्लिक होगा तब, और उसी को रिटर्न कर रहे हैं। जैसे ही फॉर्म लोड हो रहा है तो क्या करा, कनेक्शन लाना है, जाके डेटा सेट में डाल कर डेटा ग्रिड व्यू, उसको डेटा ग्रिड व्यू पे जब हम डबल क्लिक करते हैं तो एक इवेंट डबल क्लिक डेटा ग्रिड, वो हमको जिस रो पे डबल क्लिक करते हैं उसका इंडेक्स हमको दे, इंडेक्स दे दिया, हम चेक इंडेक्स ग्रेटर देन 0, कोई ना कोई है। हम क्या करें, जो डेटा रो बनाए थे वो इंडेक्स वाला रो डेटा सेट में जा रहे हैं, क्योंकि डेटा सेट में तो सारा डेटा है, तो से रो निकाल रहे, कौन सा, जो इंडेक्स पे डबल क्लिक हुआ रो आ गया यहाँ पे, और फिर इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दे। इसको ओपन कहाँ से कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं वही फैकल्टी वाले से, फैकल्टी वाले में क्या कर रहे हैं, जब शो पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो फैकल्टी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और शो की जगह शो डायलॉग दिए। देखो डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, जब नॉर्मल फॉर्म खोलते हैं तो फॉर्म को खोल के आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रखता है, जब डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो क्या होता है, प्रोसेस यहीं पर रुक जाता है जब तक कि डायलॉग बॉक्स क्लोज नहीं होता है। जब ये जैसी खुला तो यहीं पे रुक जाएगा। अब तुम वहां पे जब डबल क्लिक करोगे, ठीक है, कोई रो पे, तो वहां से वो रो रिटर्न करेगा डीआर में डाल के, हाँ डीआर में डाल देगा, डीआर से तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहां से डीआर आ रहा है इसलिए यहाँ पे डीआर ही बना लिए। और अगर मान लो कि तुम वहां कैंसिल पे क्लिक करो तो इसमें क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, नल, नल आएगा, मतलब कैंसिल ऐसे डायरेक्ट बंद कर दिया बिना डबल क्लिक, क्या आ जाएगा, नल आएगा, नल आएगा तो इसके अंदर ही नहीं, बाहर हो जाएगा। और अगर नल नहीं आ रहा, रो आ रहा है, तो वही देखो डीआर में से सारा इंफॉर्मेशन निकाल के हम कहाँ दिखा दे रहे हैं, पर फिर से देख लो आउटपुट, पर फिर से हम पूरा कोड दिखा दे। हम लोग का पहले क्या किए, एक फॉर्म ऐड किए, फैकल्टी इन्फो में, क्लास स्कोप में हम लोग क्या किए, ये कोड लिखे, उसके बाद जो भी टेबल से डेटा निकालना है, जैसे टेबल से डेटा निकालना, उसके लिए हम लोग क्या किए, डिस्क्रिप्टेड मोड में काम किए, क्योंकि डेटा सेट में चाहिए, डेटा ग्रिड व्यू में ऐड करने के लिए डेटा सेट में ही डेटा होना चाहिए। तो हम लोग डेटा निकाल के डेटा सेट में डाल दिए, और यहाँ कैच वगैरह दे दिए ताकि एक्सेप्शन
और अगर उसके बाद क्या किया हम लोग, हमारा डेटा ग्रेड व्यू सेलेक्ट किए, इवेंट में गए और वहाँ सेल डबल क्लिक पे इवेंट क्लिक कर दिए। आ गया, वहाँ से सिंपल काम ये है कि आप इंडेक्स निकालिए और इंडेक्स के बेस पे रो को सर्च करके डीआर में डाल दीजिए और इस विंडो को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। हेलो बॉक्स खुला, वो क्या हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे वो अपने आप बंद हो जाएगा। और क्योंकि डीआर में डेटा है यहाँ पे स्टैटिक इसलिए बनाए थे, स्टैटिक बनाने से फायदा क्या होता है कि आप क्लास नेम के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक है तो क्लास के बाहर से भी एक्सेस, क्लास एक्सेस। और स्टैटिक बनाने से फायदा ये होता है कि जब तक आपका प्रोग्राम है तब तक क्या रहेगा। अभी नॉर्मल मेंबर में क्या होता है कि हम जब इसको क्लोज करते हैं ये डिलीट हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है तो वहां पर उसको डेटा मिलता ही नहीं। स्टैटिक मेंबर एक ऐसा मेंबर होता है जिसका मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम बना रहता है जब तक आपका पूरा खत्म। ये हम लोग देखो एक सर्च करने वाला सिस्टम बनाए। एक बार फिर से देखो इसका आउटपुट, क्लास क्या एल्टी में जाते हैं तो में हमेशा हम लोग ऐसे ही करेंगे ज्यादा। अगर आईडी इस तरह से डबल क्लिक कर पक्का खुल रहा है तो ऐड देख लिए और वो देख लिए। अब क्या है अपडेट, और अपडेट में क्या होगा, आपको सबसे पहले शो करना होगा। शो करिएगा तो यहां डिटेल आ गया, ठीक है, तो यहां डिटेल आ गया। तो को एक एड करने के लिए आप खुलेगा तो हमको आईडी चाहिए, आईडी, और आईडी तो हम लोग रिटर्न करवा नहीं रहे हो। तो क्या करते हैं, मेरा फैकल्टी, देखो अभी भी अगर तुमको अपडेट करना तो अपडेट करने के पहले तुमको उसको एक बार शो करना पड़ेगा फैकल्टी। यहां से तो पूरा रो रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, फैकल्टी में आते हैं और ऊपर एक वेरिएबल हम लोग बना लेंगे, ऊपर में मैंने बनाया ना, बनाएंगे पब्लिक फैक आईडी इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट नल डाल। और अब हम लोग क्या करेंगे, जब आप उसको सर्च कर रहे हैं, आप उसको सर्च कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा अभी हम लोग बनाए ना फैक आईडी इक्वल्स टू यार का जो पोजीशन निकाल लेंगे तो स्टोर कर, नल हटा के उसका जब भी सर्च करेंगे तो आईडी आ जाएगा, आईडी स्टोर। अब हम लोग अपडेट में चलते हैं, फैकल्टी में आए, अपडेट पर डबल क्लिक किया, अपडेट पर डबल क्लिक किया, सबसे पहला तो काम ये होगा हम लोग चेक करेंगे कि इफ फैक आईडी नॉट इक्वल्स टू नल, अगर वो नॉट इक्वल्स टू नल है तब तो आगे काम होगा, और अगर वो इक्वल्स टू नल है पहले वो क्या बोलेगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो टू द रिकॉर्ड फर्स्ट टू अपडेट। या डिटेल्स अगर अपडेट करना है तो पहले आप उसको उस फैकल्टी का डिटेल को क्या करिए, शो करिए, शो करिएगा तभी फैकल्टी आईडी आएगा, तो नहीं करिएगा तो फैकल्टी आईडी एरर है, एरर दे दिए, बॉक्स बटन डॉट बॉक्स आइकन डॉट पहले अपडेट पे क्लिक, पहले क्या गया, प्लीज शो द रिकॉर्ड फर्स्ट टू अपडेट, हम शो कर लेते का शो। अब अपडेट पे क्लिक करें तो कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि अब कहाँ जा रहा है, इफ के अंदर, इफ तभी हम कोड लिखे नहीं। अब इफ के अंदर आपको क्या करना है, अपडेट का कोड लिखना है, क्या कोड लिखना है, अपडेट। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर तुम्हारा वो बता रहे तुम जो बोल रहे हो कि अगर मान लो यहाँ 100 पे क्लिक, यहाँ तो मान लो 10-20 तो यहाँ डबल क्लिक, अगर ये फैकल्टी तो बहुत ज़्यादा 1000 नहीं होगा, तुम फैकल्टी को ऐसे दिए, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर में एक नाम वाला रहेगा, क्या रहेगा, नेम, तुम नाम टाइप करोगे तो उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे अपने आप फिल्टर होते जाएगा, वहाँ पे जैसे जैसे नाम डालते जाएंगे रिकॉर्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई तानिश दे दी, कोई तानिश भी होगा, तानिश कुमार भी होगा, तानिश कुमार शर्मा भी होगा, हम तानिश दिए तो सारा तानिश वाला आ जाएगा, तानिश कुमार दिए तो फिर तानिश कुमार वाला जो है और उसके बाद कुछ वो आएगा, तानिश शर्मा वाला नहीं आएगा। तो हम जहाँ पे ऐसा कोई फॉर्म होगा जैसे स्टूडेंट वाला सर्च करेंगे, स्टूडेंट तो हजारों हो सकता है,
फैकल्टी तो 10, 20, 50 हो सकता है ना। तो एक इस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर्च करने में। स्टूडेंट वाले में जो तुम बोल रहे हो कि अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है तो फिर हमको स्क्रॉल कर करके देखना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, उसके लिए हम लोग सर्च मैकेनिज़्म ये आ जाएगा। मान लो मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल आईडी चेंज, ये सारा वैल्यू चेंज करना हो सकता है। क्या हो सकता है? चलो देखेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन पड़ेगा। एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू हेल्पर डॉट गेट एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल, अब यहाँ देखो अपडेट देना। अपडेट कौन सा टेबल है? फैकल्टी सेट। अब सेट में क्या क्या देना? तो आईडी तो कभी चेंज होता नहीं है। फैक नेम चेंज एट द रेट एन एम कॉमा एट द रेट फैक को भी चेंज फैक डी इक्वल्स टू एट द रेट, के बाद आपको करना है फैक का क्या जेंडर इक्वल्स टू एट द रेट जेन मोबाइल नंबर, फैक का एमओबी इक्वल्स टू एट द रेट एमओबी, ईमेल आईडी है फैक का मेल, कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे उसी नाम से ऐड करना एट द रेट ई एम और एड्रेस फैक का एड्रेस। और दो चीज और करना पड़ेगा, अपडेटेड बाई, क्रिएटेड वाला नहीं करना, अपडेटेड बाई और अपडेटेड ऑन, क्योंकि तुम डेटा चेंज कर रहे हो ना, तो कौन अपडेट किया, कब अपडेट किया। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्रिएटेड एक ही बार होता है, अपडेटेड बार बार चेंज होता है, अपडेट होगा अपडेटेड बाई एट द रेट यू यू बाई और अपडेटेड ऑन प्लस टू एट द रेट, और यहाँ पे क्या दे देंगे, नहीं वेयर कंडीशन ना होगा, वेयर फैक आईडी इक्वल्स टू एट द रेट, और यहां दे देंगे हम लोग किसका, कौन से। अब सारा पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। तो पैरामीटर तो ये सारा ऑलरेडी भी हम लोग ऐड किए हुए थे, कब, जब फैकल्टी को ऐड कर रहे थे तब। तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं से उठा लेंगे उसको, कोड कहां से उठा लेंगे, फैकल्टी ऐड करें, सारा पैरामीटर ऐड किया ना यहाँ पे हम लोग, दोबारा काहे लिखेंगे, बस कुछ कुछ चीज चेंज करना होगा, बता दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, कुछ चीज चेंज करना होगा। जाते देखो जितना ही पैरामीटर ऐड किया तब दोबारा हमको लिखना ना पड़े। यहाँ पे एक चीज और छूट गया, ठीक बोले तुम, कॉन डॉट ओपन। अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, पहला तो आईडी ऐड कर सकते हैं हम लोग, उसका कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जीओ आईडी नहीं होगा। यहाँ पे तो मेरे पास है ना, कौन सा, फैक आईडी, याद होगा ऊपर में हम लोग क्या बनाए थे, फैक आईडी बनाए ना, तो तुम्हारा सर्च होके आया है, यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा एनएम में वही जाएगा, ईओबी में वही जाएगा, एन में वही जाएगा, एमओबी में वही जाएगा, ईमेल में वही जाएगा, एड्रेस में वही जाएगा। ई बाई सी ऑन ये दो ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग दो ही बनाए हैं। फिर यू बाई में यूजर नेम और यू ऑन में, सारा हम लोग क्या किए, पैरामीटर सेट कर दिए, वही जो वहां था उतना पैरामीटर यहां पे हम लोग सेट। अब इसको रन कराना है, रन कैसे कराएंगे, int result equals to com dot execute query if result greater than क्या है, 0। तब मेरा काम हो गया, काम हो गया तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वही कॉपी पेस्ट, जैसे इंसर्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या था, फैकल्टी एडेड सक्सेसफुल, बाकी सब रीसेट हो जाता था। या फैकल्टी एडेड की जगह क्या हो जाएगा, फैकल्टी इंफॉर्मेशन अपडेट, फैकल्टी अपडेटेड। ऐसी अब देखो जितना भी चीज का होगा सबका करड़ होते जाए, एक बार जो ये बता रहे हैं ये लॉजिक सब जगह यूज होगा। आया, देखो डायरेक्ट अपडेट पे क्लिक करा, बोला भैया पहले शो करिए, इन्फॉर्मेशन नहीं है, शो करते आ गए। अब मोबाइल नंबर चेंज कर, 98 की जगह 99
ईमेल आईडी भी मान लो गलत है या एड्रेस थोड़ा और डिटेल में देना है, दो चीज चेंज की, लेकिन चेंज सब होगा। मान लो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या करता है अपडेट, मस्ट डिक्लेयर ईएम की जगह ईमेल, तो वहां क्या दिए थे देख लेते हैं और कुछ कुछ। एक तो वेरी मोबाइल नंबर चेंज कर, एड्रेस चेंज, तो अपडेट को पायलट, अब दबाने जाओ तो को पायलट दब, क्या आया फैकल्टी इंफॉर्मेशन अपडेटेड, क्लियर हो गया। अब शो करो, घर का दिख रहा है, बंगला करके दिख रहा है ना, हाँ तुम पूरा डेटा चेंज कर दो या कोई एक करो, तो देखो होगा क्या, अगर एक चेंज करोगे तो एक जाएगा, बाकी सब डेटा वही चला जाएगा, तो अपडेट पूरा ही होगा। तो अगर यहाँ पे शो करने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास सारा इंफॉर्मेशन, तुमको नहीं पता क्या चेंज करना, तुम यहाँ पे सारा खुल गया, तुम जिसको चेंज करोगे वो चेंज होकर जाएगा और बाकी वही डेटा चला, अपडेट सारा हो रहा है। हो गया, डिलीट नेक्स्ट वीडियो में देख, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।